तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2024 में आया डिटरमिनेंट्स का बेहद शानदार सवाल। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। लेट फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन ए पी द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी कॉन्करेंट एट द पॉइंट P and Q be a point such that the system of equations this and this has infinitely many solutions. Then PQ square is equal to, देखिए आपसे दो बातें कही गई है। आपसे असल में P और Q तक की दूरी का स्क्वायर पूछा गया और जो आपको पॉइंट P मिलेगा वो आपको एक अलग कंडीशन से मिल रहा है और जो Q मिलेगा वो आपको एक अलग कंडीशन से मिल रहा है। देखिए Q जो आपको मिलेगा वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन करना है, तब आपको वहां से Q मिलेगा। और P पॉइंट कैसा पॉइंट है? P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें द लाइन दिस इज कॉन्करेंट एट P, यानी ये लाइन हमेशा इस पॉइंट P से पास करती होगी। तो यहां से P निकालना बेहद आसान है, क्योंकि अगर ABC AP में होंगे तो ट्वाइस ऑफ B बराबर होगा A प्लस सी के, यानी A माइनस 2B प्लस सी बराबर होगा 0 के। और ये लाइन हमेशा एक पॉइंट P से पास करती है, वो आपको जानना है। तो ये लाइन हो जाएगी AX प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस कंडीशन को देख के साफ जाहिर हो रहा है कि X यहां पर 1 रहा होगा और Y यहां पर -2 रहा होगा। तो ये लाइन हमेशा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई और जस्टिफाई करनी है तो इट ऑलवेज पासेस थ्रू अ पॉइंट P दैट इज 1, -2। तो P की वैल्यू आपको बड़ी आसानी से पता लग रही है, वो भी AP की कंडीशन से कि 1, -2 रहा होगा। अब बारी आती है Q यानी अल्फा बीटा जानने की। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनेगा 1, 1, 1, फिर आएगा 2, 5 और अल्फा, उसके बाद आएगा 1, 2 और 3, उसके बाद यहां पर आपका आ जाएगा X, Y और Z। सामने आपके पास है 6 है, बीटा है और आपके पास 4 है। 6 बीटा और 4 है, ठीक है जी। अब हम क्रैमर्स रूल से ये बात जानते हैं कि ये जो चीज है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो चीज है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर डिटरमिनेंट 0 होगा, डेल्टा 0 होगा और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही 0 होंगे, तो ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आपको देगा। तो सबसे पहले डेल्टा को 0 करते हैं। तो डेल्टा कौन है आपका? यही आपका डेल्टा है। जब ये डेल्टा 0 होगा तो यहां से आपको सीधी सीधी अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 टाइम्स ये और ये छिपेगा, ये आएगा 15 माइनस 2 अल्फा, ये आएगा माइनस का 1 टाइम्स ये और ये छिपेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ये और ये छिपेगा, हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस का 1 0 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 माइनस 2 अल्फा, 6 माइनस 6 प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा और 15 माइनस 7 जो है वो आपका 8 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपको 8 मिली है। अब इन द सेम मैनर आपने डेल्टा सॉल्व किया है। अगर आप डेल्टा 3 सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि इसका कॉलम 3 इससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 आपका बन जाएगा डेल्टा 3, वो भी 0 होगा, वहां से आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 5, 2 और कॉलम 3 को ये रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा 6 बीटा 4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 1 टाइम्स 20 माइनस 2 बीटा, ये हो जाएगा -1 टाइम्स ये हो जाएगा 8 माइनस बीटा और ये प्लस 6 टाइम्स हो जाएगा 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1, ये भी 0 के बराबर होगा। तो 20 माइनस 2 बीटा -8 प्लस बीटा -6 0 के बराबर होगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू आपको मिल रही है 8 माइनस 6 14, तो बीटा की वैल्यू आपको मिल रही है 6। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 8, 6। तो एक पॉइंट, एक बिंदु आपको मिला है 1, -2, दूसरा बिंदु आपको जो मिला है वो मिला है 8, 6 और इनके बीच की दूरी यानी PQ का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 2 8 64 प्लस 8 माइनस 1 6 माइनस 2 8 64 और 8 माइनस 1 7 7 7 49। तो ये 9 4 13 और 113 113। सो द आंसर विल बी इक्वल टू 113। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत सिंपल सी बात जो है वो आपको जरूर समझ में आई हो।